नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और किसान आंदोलन में अब फूट पड़ चुकी है, जहां एक तरफ किसान नेता दर्शन पाल ने राकेश टिकैत के लिए नसीहत दी है कि राकेश टिकैत सोच समझकर बयान दे। वहीं आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर भी एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें पंजाब के 40 से ज्यादा संगठन और जत्थे हिस्सा लेने वाले थे। और वो अब जो मीटिंग थी वो रद्द हो चुकी है। जहां एक तरफ किसान नेता एक दूसरे को बोलने की नसीहत दे रहे हैं, तो वही किसान आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाने वाली आज बड़ी मीटिंग होने वाली थी वो रद्द हो चुकी है। और ये मीटिंग उस वक्त पे रद्द हुई है जहां लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि अब किसान संगठनों में और किसान आंदोलन में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। जहां जो एक जत्था है वो ये कह रहा है, यानी कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें घर जाना है, केंद्र सरकार की तरफ से हमारी मांगे थी उन्हें मान लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के गैंग का कहना है कि वो अभी भी आंदोलन करने पर अड़े रहेंगे। आपको बता दें कि ज्यादातर जो किसान हैं सिंघू बॉर्डर खाली कर घर जा चुके हैं और लगातार जो एक साल से वहां पर लंगर चल रहा था, लंगर वाले लोग भी सामान पैक कर अब घर लौट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर राकेश टिकैत से सवाल मीडिया के द्वारा किए गए तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अभी भी वो रोडों पर बैठेंगे। 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है, जिसमें आगे चलकर डिसाइड होगा कि किस तरीके से आंदोलन करना है। और आज जो 4 तारीख को होने वाली मीटिंग से भी जो बड़ी मीटिंग आज रखी गई थी इसी किसान आंदोलन को लेकर, वो रद्द जिस तरीके से हुई है, वहां से यही संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं कि अब किसान संगठनों में एकता नहीं दिखाई दे रही है और ना राजनीति करने वाले जो किसान हैं वो घर जाना चाहते हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज की जो हाई लेवल मीटिंग थी वो इसीलिए रद्द हुई है कि अब किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। किसान नेता दर्शन पाल का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारे एक व्यक्ति के पास कॉल आया और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान यूनियन में से 5-5 व्यक्तियों के नाम दिए जाए, जिस पर मीटिंग और एमएसपी को लेकर चर्चा की जाए। तो उसी को लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। कब केंद्र सरकार ने 5 व्यक्तियों के नाम को लेकर कहा है, हमें इन चीजों की जानकारी नहीं है। तो इसी को लेकर नेता जो है वो एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। दर्शन पाल की तरफ से कहा गया है कि राकेश टिकैत को सोच समझकर बयान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यही किसान संगठन और अभी तक जो नेता है वो एक दूसरे को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। और जब से केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, अब एक एक करके किसान अपने घर जा रहे हैं और राजनीति करने वाले किसानों का चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अभी हरियाणा के जो किसान थे जो मीटिंग करना चाहते थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ, तो उनकी भी मीटिंग वहां पर रद्द हो रही है। लगातार जो मीटिंगें हैं जिसमें आंदोलन को बढ़ाने के लिए बार बार पे चर्चा की जाने की बात सामने आ रही है, एमएसपी को लेकर लगातार बातें उठाई जा रही हैं, तो अब मीटिंग भी नहीं हो रही है और जत्थों में भी और जो आंदोलन है इसमें भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। पर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत हैं जो लगातार अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि सरकार के द्वारा हमारे आंदोलन में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही राकेश टिकैत की दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जब तक कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती हम यहां से नहीं हटेंगे। ज्यादातर किसान अपने घर लौट चुके हैं। पंजाब के किसान लगातार सिंघू बॉर्डर से सामान पैक कर रहे हैं, लंगर का वहां पर कोई अब ठिकाना नहीं रह गया है। पर राकेश टिकैत अभी भी रोडों को घेर कर बैठे हुए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत का अकेला जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावों को लेकर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उन्हें वो कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार राकेश टिकैत अब राजनीति करने पर अड़े हुए हैं। और इसी की वजह से ज्यादातर जो संगठन है अब वो राकेश टिकैत को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसीलिए मीटिंग में भी अब ज्यादातर किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, धीरे धीरे करके बॉर्डर सब खाली होते हुए नजर आ रहे हैं, टेंट वहां से उखड़ रहे हैं और राकेश टिकैत हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आज भी राकेश टिकैत की तरफ से एक और मांग निकलकर सामने आई और राकेश टिकैत ने कहा कि दूध और बिजली और अन्य जो मांगे हैं एमएसपी के अलावा भी साल भर में किसानों का जितना ज्यादा खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी सरकार बात करे, क्योंकि आज राकेश टिकैत के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और इसी तरीके से दूसरे किसानों को लेकर भी सवाल
सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसीलिए जो अलग संगठन है वो अब राकेश टिकैत से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। सामान पैक कर लोग अपने घर भी जा रहे हैं तो कोई राकेश टिकैत के लिए अब पूछ नहीं रहा है। और अब जब सिंघू बॉर्डर से लेकर तमाम और जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वो खाली हो रहे हैं तो राकेश टिकैत की तरफ से कहा जाता है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, हम मांगों पर अड़े रहेंगे। केंद्र सरकार को 26 जनवरी तक का हम टाइम देते हैं, या तो हमारी मांग मान ली जाए या फिर बिजली के दाम कम कर दिए जाए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। लगातार जिस तरीके से मांगों को बढ़ाया जा रहा है, जहां केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो एमएसपी को लेकर कमेटी का गठन कर रही है, 5 व्यक्तियों का नाम भी मांगा जा चुका है, पर राकेश टिकैत लगातार राजनीति कर रहे हैं जिससे कि इनका ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फूट पड़ने का मतलब यही है कि अब ज्यादा दिन तक रोडों पर राकेश टिकैत अकेले नहीं जम पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव राकेश टिकैत के संगठन पे भी पड़ रहा है। और राकेश टिकैत के जो संगठन के लोग हैं उनकी तरफ से भी अब देखना यह होगा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है 4 दिसंबर को तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, या फिर वो मीटिंग भी आज की मीटिंग की तरह रद्द ना हो जाए। क्योंकि ज्यादातर किसानों का यही कहना है कि जिस मांगों को लेकर, जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर हम 2020 26 नवंबर को हमने दिल्ली का रुख किया था, हमने दिल्ली के बॉर्डरों पर रहने के लिए तय किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि 3 कृषि कानूनों से हमें समस्या थी। और आज अगर केंद्र सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है, संसद में भी रद्द हो चुके हैं, तो फिर हमें घर जाना है, कृषि पर ध्यान देना है। पर लगातार राजनीति करने वाले नेताओं के लिए ये चीजें नहीं भा रही हैं, क्योंकि चुनावों को लेकर राजनीति करनी है, चाहे फिर वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, और इसी को लेकर राकेश टिकैत लगातार अड़े रहना चाहते हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर। तो जहां एक तरफ दिल्ली की जनता आक्रोश में है राकेश टिकैत के इन सभी चीजों को लेकर कि आखिरकार बॉर्डरों को खाली क्यों नहीं किया जा रहा, तो वहीं राकेश टिकैत के अपने लोग भी राकेश टिकैत का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन अब पूरी तरीके से खत्म होने पर ही जा रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा यानी कि 4 जो बॉर्डर थे वो दिल्ली के घिरे हुए थे, और सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और इसके अलावा जो 1-2 और बॉर्डर है गाजीपुर को छोड़कर, गाजीपुर पर बॉर्डर पे भी काफी भीड़ कम हो चुकी है। पर राकेश टिकैत लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो रोडों पर बैठे रहेंगे। पर अगर इसी के अलावा हम दूसरे बॉर्डरों की बात करें तो वो बॉर्डर अब पूरी तरीके से खाली हो रहे हैं, लोगों ने अपने सामान भी पैक कर लिए हैं और आए दिन वहां से भीड़ जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत का मेन रीजन यही है। और जिस तरीके से और जो नेता है, यानी कि अगर हम और किसान नेताओं की बात करें, वो राकेश टिकैत के साथ इसीलिए बयानबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका यही कहना है कि जब मांग मान ली गई है तो आखिरकार आंदोलन किस काम का, किस बात का। और यही बात की गई थी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की मांगों को मान लिया गया है। किसानों का अब कोई भी मकसद नहीं है। अब किसानों की मांगों को जब मान लिया गया है तो अब आंदोलन करने का कोई भी तथ्य नहीं रह गया है। और किस बात को लेकर आखिरकार अब जो लोग हैं वो रोडों पर बैठेंगे, जहां एक तरफ देश की जनता ने इस बात का भी स्वागत किया कि चलो, देश के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि वो जो 3 कृषि कानून हैं वो देश के लिए लाए थे, पर आज किसानों के लिए वापस ले रहे हैं कि कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए तो इसीलिए हम कानून को वापस ले रहे हैं। पर लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक के बाद एक मांग मानी जा रही है, पर राकेश टिकैत हैं, क्योंकि राकेश टिकैत को राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर अन्य पार्टी ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, लगातार वहां से सपोर्ट मिल रहा है। पैसा जो आ रहा था वो कहीं मिलना बंद ना हो जाए, यही बड़ा डर है जो राकेश टिकैत के लिए अब सता रहा है। क्योंकि बात 2022 की हो या 2024 की हो, टारगेट राकेश टिकैत ने 2024 को ही कर रखा था। और इसीलिए वो बार बार पर कहते थे कि जब एक नेता बनकर इतने समय तक चल सकता है तो आंदोलन 2024 तक क्यों नहीं चल सकता। और आज उन्हीं मंसूबों पर केंद्र सरकार की तरफ से पानी फेर दिया गया है। जो किसान है वो इसी बात को लेकर घर जा रहे हैं कि मेन मुद्दा था कृषि कानून, और आज वो वापस हो चुके हैं, तो फिर रोडों पर क्यों बैठना। और आज वो अगर अपने घर जा रहे हैं, राकेश टिकैत को जो अपनी सियासी गद्दी है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब अगर विधानसभा के चुनाव किसी भी राज्य में आते हैं तो कोई भी नेता और या फिर मुख्यमंत्री अब राकेश टिकैत को नहीं पूछेगा। और यही बड़ा कारण है जिसका डर सता रहा है अब राकेश टिकैत को, जिसके बावजूद भी वो लगातार किसान आंदोलन को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर हकीकत यही है कि जहां एक तरफ फूट पड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ हर दूसरा नेता राकेश टिकैत को नसीहत देकर यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब केंद्र सरकार मान चुकी है तो अब
अब राकेश टिकैत भी मान जाए वही बेहतर होगा, वरना देश की जनता और लगातार दिल्ली की जनता किस तरीके से आक्रोश में है वो आप देख ही रहे हैं। और लगातार खबरें ये आ रही हैं कि लोग बॉर्डरों पर जाकर लगातार नारेबाजी राकेश टिकैत के खिलाफ कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।